हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रखते होंगे और पढ़ाई करते होंगे और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे होंगे। जैसा कि मध्य प्रदेश में पुलिस और विज्ञान ग्रुप से निकली हुई है, वर्ग 5 की मेडिकल से जुड़ी हुई है, तो विज्ञान के क्षेत्र विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इन परीक्षाओं में आने की 100% संभावना है। तो दोस्तों चलिए हम आज आपके सफ़र में आगे बढ़ते हैं। विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर एक नज़र में। मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन कहलाता है एपीकल्चर। रक्त के थक्का बनाने में सहायक विटामिन है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन के है। कैल्शियम एल्यूमिनेट एवं कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है सीमेंट। खट्टे फलों में होता है साइट्रिक अम्ल। कार्य की इकाई है जूल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेयान के नाम से जाना जाता है। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है एक्वा रेजिन, जो कि हमारे स्वर्ण को सोने को घोल देता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है जॉन डाल्टन को। सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग होता है। कृदंत दांतों का। कौन से दो रंगों के मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है। नारंगी और बैंगनी को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है। आरएनए का अभिप्राय है राइबोन्यूक्लिक एसिड। लोलक का संचालन क्या कहलाता है। लोलक का संचालन दोलन कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 13 देखेंगे। वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है। वायुमंडल में जो 100% गैसों में टोटल 78% नाइट्रोजन का होता है। प्रश्न क्रमांक 14। किसका प्रयोग चिकित्सा रोगियों की जांच में करते हैं। स्टेथोस्कोप में। मलेरिया संबंधित है ज्वर से। 16वां क्वेश्चन देखेंगे। रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है इंसुलिन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोटार्ट के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है। चूना जल के नाम से जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं। क्लोरोफिल। पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है। ऑक्सीजन के कारण। पीतल ऑक्सीजन से क्रिया करके नमी और ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, जिससे उसका रंग बेरंग हो जाता है। बार किसकी इकाई है। बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है। ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को कहा जाता है उत्पातीकरण। किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है। सल्फाइड की परत बनने से चांदी का रंग फीका या काला पड़ जाता है। चेचक होने की वजह क्या है। वायरस। प्रतिरोध की एसआई मात्रक है ओम। सबसे व्यस्त मानव अंग है दिल या हृदय। बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाना बेकिंग सोडा वास्तव में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। प्रश्न क्रमांक 27 देखें। आनुवांशिकता की इकाई क्या है। आनुवांशिकता की इकाई जीन है। आनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की थी। आनुवांशिकता के नियम की खोज की गिरगर जानमंडल ने किया था। कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप एवं पशु कोशिका दोनों में पाई जाती है। पानी की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर हम पानी की कठोरता को दूर कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 31 का अध्ययन करेंगे। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 अंश सेल्सियस पर। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। इसमें निकट की वस्तु तो दिखाई देती है पर दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, जिसके लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी क्या है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी है उसे महाशिरा कहा जाता है। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह क्या है। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह गैनीमेड है। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है। थायराइड ग्रंथि में आयोडीन संचित रहता है। समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है। अनंत होती है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। आयाम पर। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है। कैफीन। प्रश्न क्रमांक 39 देखें। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है। कृमि के कारण। गोल कृमि होती है जिसके कारण फाइलेरिया रोग होता है, वो चारों ओर वृद्धि करता है। मानव मूत्र होता है अम्लीय। विटामिन एन का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है। रॉकेट टेक्नोलॉजी में किया जाता है। पलकों को
किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? म्यूबियन ग्रंथि पाई जाती है पलकों के किनारे में, जो पलकों को झपकने के लिए सहायक होती है। मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? मनुष्य की आहार नाल में ग्रसिका जो होती है, जो मुख से आगे निकलती है, आमाशय में जाती है, उसे ग्रसिका कहते हैं। वहाँ पर कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। आमाशय की दीवार में कौन सा एंजाइम निकलता है? गैस्ट्रिन एंजाइम निकलता है। रुधिर किस प्रकार का एक ऊतक है? संयोजी ऊतक। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य का। सांप का जहर होता है प्रोटीन। सांप का जो जहर होता है वो प्रोटीन होता है। किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक होती है? आर्थ्रोपोडा की जातियों सबसे ज़्यादा होती हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, मानव शरीर में जो सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है वह है ऑक्सीजन। मनुष्य के रक्त चाप को किस धमनी से मापा जाता है? ब्रैंकियल धमनी के द्वारा मनुष्य का रक्तचाप मापा जाता है। हास्य गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। कैलकुलस के आविष्कारक हैं आइजैक न्यूटन। शकरकंद किसका रूपांतरण है? शकरकंद जड़ का रूपांतरण है, जिसका हम लोग खाने में आनंद लेते हैं। एड्स के विषाणु को किसे नष्ट कर देता है? लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है, जिससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है और कोई भी रोग हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन होता है ग्लोबिन। पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया कहलाती है ब्रेलिंग। जो पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया है वो कहलाती है ब्रेलिंग। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? एड्रेनलिन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि जब कोई परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति या भयावह परिस्थिति होती है तो एड्रेनल सिक्रेशन होकर हमें भागने, दौड़ने और लड़ने की ताकत प्रदान करता है, उत्तेजना प्रदान करता है। बुद्धि का केंद्र स्थित होता है प्रमस्तिष्क में। कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? रेनिन। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? एमाइलेज। केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा हमारे केंद्रक का विभाजन होता है। विज्ञान की वह शाखा जो बुढ़ापे की प्रक्रिया का अध्ययन करती है कहलाती है जीरोंटोलॉजी। प्रोटीन की इकाई कहलाती है अमीनो अम्ल। हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? हमारे शरीर में टॉक्सिल में एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। जीवाणुओं में कोशिका भित्ति बनी होती है वसा एवं सेल्यूलोज की। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड एवं प्रोटीन की। कोशिका भित्ति का प्रमुख अवयव है, कोशिका भित्ति जिसका निर्माण होता है कोशिका भित्ति वो सेल्यूलोज के द्वारा बनती है, जो हमारे पादपों में पाया जाता है। जीन को वहन करने वाली आनुवांशिक इकाइयाँ क्या कहलाते हैं? गुणसूत्र। जीन जिनके द्वारा हमारा गुणसूत्र और हमारे आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में एक ट्रांसफ़र होते हैं, वह गुणसूत्र के द्वारा होता है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? न्यूलैंड ने। बेसेमर कन्वर्टर का उपयोग किसको प्राप्त करने में होता है? कास्ट आयरन से स्टील में। सभी तेल जिस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? हाइड्रोकार्बन। सूक्ष्म सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? फास्फोरिक अम्ल का। किस तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? परमाणु क्रमांक। विद्युत रूप में परमाणु होता है उदासीन। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए प्रयोग यंत्र होता है सोनार। सेकंड के लोलक की काल अवधि होती है 2 सेकंड। वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है मृदु लोहा। स्नेल का निर्माण संबंधित है, स्नेल का नियम संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से। कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? लाल रंग का। कांच में लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, जिससे लाल रंग अधिक दिखाई देता है। तारों के टिमटिमाते रहने के कारण वायुमंडलीय अपवर्तन। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर से। मायोपिया का दूसरा नाम है निकट दृष्टि दोष। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? एड्रेनलिन। सामान्य प्रयोग में आने वाली मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होती है? सामान्य प्रयोग में आने वाली मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होती है? फूल की कली से प्राप्त होती है। सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है यूकेलिप्टस।
शकरकंद किसका रूपांतरण है? जड़ का। हर्ट्ज किसके मापन की इकाई है? आवृत्ति का। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? मेंडलीव द्वारा। प्लाज्मोडियम विवाएक्स किस रोग का कारण होता है? मलेरिया द्वारा। क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम। विद्युत मोटर एसी के आविष्कारक हैं निकोला टेस्ला। जहाज की गति को अभिव्यक्ति होती है नाट में। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके अलावा और भी आपके दोस्तों को भी हमारी ये वीडियो मिल सकें। धन्यवाद।